दोस्तों अब्दुल खालिक आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों सिंध के हमारे जो भी उर्दू और सिंधी स्पीकिंग भाई बहन हैं उनके लिए आपको पता है कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल से जॉब वैकेंसीज़ लेकर आते हैं। सिंध में जो एजुकेशन जॉब्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट कैसे होती है, उनकी पॉलिसी क्या है और कौन कौन सी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, इसको हम अपने यूट्यूब चैनल से डिस्कस करते हैं ताकि जो हमारे सिंध के नौजवान हैं उर्दू और सिंधी भाई वो गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकें। उनको बताएं कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ आई हुई हैं इस वक्त और जो प्रोसेस होता है उनमें उनकी प्रिपरेशन करवाना और उनको बताना कि कौन कौन सी चीज़ें उनको पढ़नी चाहिए। बेसिकली ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो एजुकेशनल है, जॉब वैकेंसीज़ के हवाले से है। एक ऐसा तबका है जो लिखने पढ़ने से शौक़ रखता है, जो डिफरेंट जॉब्स में अप्लाई करता है। उन सब हमारे बहनों भाइयों के लिए जो इस एजुकेशन से वाबस्ता हैं उनके लिए हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और उनको अच्छी अच्छी जॉब्स मिल जाए। तो आज जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन में जो वैकेंसीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट की पोस्ट है जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, 14 इयर्स का एजुकेशन है। इसमें कोई वो नहीं है कि आपके पास फिज़िक्स में डिग्री हो, केमिस्ट्री में डिग्री हो, कंप्यूटर में डिग्री हो। ये असिस्टेंट जो पोस्ट है वो FIA में भी आता है, नेब में भी आता है, अभी हायर एजुकेशन कमीशन में आया है। कंप्यूटर में बेसिकली 3 किस्म की जो वैकेंसीज़ हैं वो आती हैं अक्सर सब डिपार्टमेंट में। एक LDC होता है, लोअर डिवीज़न क्लर्क, उसमें आपके लिए आपको एजुकेशन मैट्रिक होना चाहिए। उसके बाद अपर डिवीज़न क्लर्क है, उसकी 11 स्केल है, उसके लिए आपको इंटरमीडिएट का एजुकेशन होना चाहिए। और असिस्टेंट ये भी कंप्यूटर रिलेटेड जॉब है, इसमें भी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में आपको LDC UDC जो असिस्टेंट है इन सब के लिए आपको MS ऑफिस आता हो, क्योंकि इनका जो असिस्टेंट बनेगा, लोअर डिवीज़न क्लर्क बनेगा, अपर डिवीज़न क्लर्क बनेगा, उन सब का काम कंप्यूटर पे होगा, MS ऑफिस पे होगा। वो मुख्तलिफ़ लिस्टें तैयार करेंगे और मुख्तलिफ़ जो ऑफिसेस हैं वहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो टाइपिंग का काम जो है वो लोअर डिवीज़न क्लर्क करते हैं, अपर डिवीज़न क्लर्क करते हैं। और जो हमारे असिस्टेंट भाई हैं उनका काम भी लिस्टें तैयार करना, ऑफ़िस में कंप्यूटर पे MS ऑफिस पे काम करना। तो आपको MS ऑफिस का आना इन जॉब्स के लिए लाजमी है। पुलिस हो, नेब हो, FIA हो, हायर एजुकेशन कमीशन हो, हाई कोर्ट हो, इनमें कंप्यूटर रिलेटेड जॉब यानी LDC UDC असिस्टेंट के जॉब्स आते रहते हैं। तो उनमें आपने अपना जो MS ऑफिस है वो आपने बेहतर करना है। MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इस पे आपको काम करना आता हो। इसके वीडियोज़ भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। इसमें जो सिंध रूरल की वैकेंसीज़ हैं वो 3 हैं जो ओपन मेरिट की हैं। सिंध रूरल वोमेन जो हमारी बहनें हैं उनके लिए एक वैकेंसी है। सिंध रूरल के जो माइनॉरिटी हैं उनके लिए भी एक वैकेंसी है। सिंध अर्बन के 2 वैकेंसीज़ हैं इसमें। और सिंध अर्बन की जो वोमेन हैं, बहनें हमारी, उनके लिए भी एक वैकेंसी है। और अर्बन और रूरल का अगर आपको कन्फ्यूजन हो वो ये है कि जो सखर, हैदराबाद, कराची के सिटी हैं उनको अर्बन काउंट किया जाता है। रूरल में आप घोटकी के हैं, आप दादू के हैं, आप शिकारपुर के हैं, आप लाड़काना के हैं, ये सब फेडरल गवर्नमेंट में अर्बन में काउंट होते हैं। क्योंकि मैंने NTS की जो एडवर्टाइजमेंट हैं फेडरल गवर्नमेंट की उसमें काफ़ी दफ़ा ये देखा और पढ़ा है कि सखर, कराची और जो हैदराबाद हैं दे आल सिटीज़ दे कम इनटू द कैटेगरी ऑफ सिंध अर्बन। इसमें अप्लाई करने के लिए आप careers.hack.gov.pk पे जाएंगे। जो आपने पिछली दफ़ा IBS अखर के लिए अप्लाई किया था उनके वेबसाइट पे जाकर अपना अकाउंट बनाया था, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, अपनी प्रोफाइल बनाई थी। यहाँ पर भी वही तरीका है, careers.hack.gov.pk पे जाकर अपना ऑनलाइन अकाउंट बनाएंगे। तो careers.hack.gov.pk पे आकर आप असिस्टेंट सिंध रूरल से हैं तो उस पर अप्लाई करें। अगर आप असिस्टेंट सिंध रूरल वोमेन सीट पे अप्लाई करना चाहें तो उस पर करें आप अप्लाई। आप किसी एक में अप्लाई करें, क्योंकि जो अगर आप मेरिट पे आ जाएंगी तो आपको मेरिट पे जो अगर मार्क्स आपके अच्छे आए तो मेरिट पे भी आपका नाम आ जाएगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आपको अपनी कोटा में रखा जाएगा अगर आप वोमेन हैं। तो इसका जो तरीका है वो ये है कि आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जो है आपने इधर जो है वो आपको बताया जा रहा है कि आप ऑनलाइन HBL बैंक का अकाउंट है हेक वालों का, उसमें आप ऑनलाइन भी पैसे जमा करें। 600 रुपये होंगे अगर आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है। तो आप अपने इजी पैसा अकाउंट से, अपने जैज़ कैश अकाउंट से, अपने नेशनल बैंक अकाउंट से, HBL अकाउंट से, आजकल
मोबाइल पर भी जो है वो आप उनको चला सकते हैं अपने ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। तो वो उनके अकाउंट में 600 रुपये आप भेजेंगे हैक वालों के अकाउंट पर, और वो भेजने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आप संभाल के रखेंगे और उसको वहाँ पे पोर्टल पर अपने आपने अपलोड करना है। पोर्टल पे अपलोड करने के बाद आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। आपने हार्ड कापी किसी भी इदारे को TCS नहीं करना, ना ही आपने जो है वो हैक को भेजने हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने 600 का चालान भरना है, वो वहाँ पे अपलोड करेंगे आप और आपका अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी प्रोफाइल बनेगी। प्रोफाइल बनने के बाद आपको एक कन्फर्मेशन ईमेल आएगा। कन्फर्मेशन ईमेल आएगा आपके ईमेल एड्रेस पर कि ये वाकई आपका ईमेल है, तो उसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका एक्टिव हो जाएगा अकाउंट, और उस पर आप अपना प्रोफाइल पिक्चर वगैरह दे सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, अपने मार्क अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपका जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका था जो मैंने आपको बताया और वैकेंसीज़ के हवाले से आपको बताई। इसमें आप 10 जनवरी तक लास्ट डेट है वो, उसमें आप 10 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। और आप अब जो है वो PST JEST का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें जो कमेंट्स आ रहे हैं हमें, क्योंकि मैं जो भी अपलोड करता हूँ वीडियो उसकी डिटेल्स मुझे दोस्त बहन भाई पूछते हैं, तो वो भी मैं संभाल के रखता हूँ कमेंट, और उस पर भी मेरी नज़र होती है, तो उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। PST JEST प्रोसेस का आपको पता है कि टेस्ट हो चुका है। आप जो है वो जिस मरहले में हैं वो मरहला ये है कि आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल वो आपने DO ऑफिस लेकर जाने हैं। वो आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका ऑफ़र ऑर्डर इंशाल्लाह टाइप होंगे। तो उसमें हमारी एक बहन ने कहा है कि भाई मुझे DO ऑफिस वालों ने रिजेक्ट कर दिया है, और उन्होंने कहा कि आपका जो D फार्म है वो कट ऑफ डेट के बाद है। तो ये तो है मेरी बहन पॉलिसी में लिखा हुआ था, ज़ाहिर था, साफ साफ लिखा हुआ था पॉलिसी में कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स कट ऑफ डेट के बाद कबूल नहीं होगा। अगर आपके फैमिली में भी कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई आदमी हो जिसने टेस्ट दी हो सिंध यूनिवर्सिटी की, NTS की, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट चल रही है मेरिट बेसिस पर सिंध में 2007 से टीचर जो है वो हर 3-4 साल बाद रिक्रूट किए जाते हैं। तो सब प्रोसेस में ऐसा हुआ है कि जिनके भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स कट ऑफ डेट के बाद के होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते। पिछली दफ़ा NTS में मैंने आपको बताया कि 5,000 लोग सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट हो गए कि उनका D फार्म कट ऑफ डेट के बाद का बना हुआ था। तो आपके जो एड्रेस में मिसमैचमेंट होगा उसकी वजह से भी आपकी होगी रिजेक्शन। वो ये है कि अगर आपके NRC और डोमिसाइल में उसमें भी अगर मिसमैचमेंट होगा तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने सबक खाया है और आपको इस वजह से जो है वो हर्ट आप हुई होंगी। तो आप जो है वो नेक्स्ट टाइम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार रखें, और आपकी फैमिली में भी अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो उसको भी बता दें कि ये चीज़ें पहले से रिक्रूटमेंट जो होगी हर 3-4 साल बाद होती है सिंध में टीचर्स रिक्रूटमेंट, तो उससे पहले ये सब चीज़ें तैयार रखें। एक भाई हैं, उन्होंने कहा कि मेरा डिसेबल सर्टिफिकेट जो है वो उनके पास है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं डिसेबल हूँ, लेकिन मुझे DO ऑफिस वाले कंसीडर नहीं कर रहे एज अ डिसेबल, क्योंकि उनकी 38 मार्क्स हैं। तो मेरे भाई सखर IBA ने पहले ही बता दिया था कि आपके पास व्हील चेयर का जो NIC है, क्योंकि नादरा वाले जो डिसेबल हैं उनके लिए एक स्पेशल अलहदा NIC बनता है जिस पे व्हील चेयर छपा हुआ होता है। तो अगर आपके पास वो NIC है जो कट ऑफ डेट से पहले का NIC हो, तो वो आप प्रोड्यूस करें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी को। अगर IBA ने आपका गलती से नाम डिसेबल में नहीं दिया तो सिलेक्शन कमेटी वाले आपका नाम लिस्ट में इंशाल्लाह वो ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरे पास डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट भी नहीं है और मेरे पास जो है वो अपना डिसेबल का जो व्हील चेयर वाला NIC है वो भी नहीं है, तो फिर आपका नहीं हो सकता। और मेरे दोस्तों, मायूसी कुफर है। जो भी हमारे बहन भाई PST JEST में पास नहीं हो सके उनके लिए सखर IBA के थ्रू सिंध गवर्नमेंट जो 50,000 वैकेंसीज फिल करने जा रही है मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन कैटेगरी के, उनकी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप उनके लिए प्रिपेयर हों, क्योंकि अगर आपने अच्छे मार्क्स नहीं लिए पास्ट उसमें JEST PST में, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। उसके अलावा टेस्ट तैयारी.com हमारा वेबसाइट है। हम सखर IBA के जितने भी टेस्ट हुए हैं पास्ट, वो हम वहाँ से उठाकर MCQs टेस्ट बनाते हैं ताकि आपको अच्छा मवाद मिले। मार्केट में जो किताब मौजूद हैं उनसे ये 100 दफ़ा बेहतर है
जो नोट्स बनाए जाते हैं हाथों से, उनसे भी 100 दफ़ा बेहतर है। ऑनलाइन टेस्ट आप आकर दें, क्या अपने मैथ्स के, इंग्लिश के, जनरल नॉलेज के, पाकिस्तान स्टडी के, वो सब जो है ऑन दी बेसिस ऑफ पास्ट पेपर्स ऑफ आईबीए बने हुए हैं, टू दी पॉइंट एमसीक्यूज़ हैं। वो आप ऑनलाइन देने के बाद सबमिट पर बटन दबाएंगे तो आपको रिज़ल्ट भी आ जाएगा कि आपने कितने सही किए एमसीक्यूज़, कितने गलत किए। तो काइंडली आप ये जो है वो अपने रिलेटिव्स को भी सजेस्ट करें कि हम वहाँ पे बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है, जो मैं आपको जैसे बताया है कि जो आपको मटेरियल मिलता है उससे हज़ार दफ़ा बेहतर है। और मैं आपको लास्ट में ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो टेस्टतैयारी.com है, अगर आपने वो विज़िट किया है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करें, अपने फैमिली को सजेस्ट करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। आप हमारे यूट्यूब चैनल से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वो भी अपने दोस्तों को सजेस्ट करें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी दोस्तों को सजेस्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।